गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया गया होता है एक्टिव वॉइस का, वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी टेंस का है। यानी कि एक बार हमें वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया तो हम उसको इजीली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आइए इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो कौन सी टेंस में है, उसका क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। इसमें हमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया जाएगा एक एक्टिव वॉइस टेंस का, तो सेंटेंस में हमें बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और उसके साथ डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो इस ऐसे वाक्यों को हमें पैसिव वॉइस में बदलते समय हम वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप लोग सोच लीजिए। यानी कि हमें एट एनी कॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा हम जब भी पैसिव वॉइस में हम इसको बदलेंगे एक्टिव वॉइस को। यानी कि हमें आंख बंद करके इन ईच एंड एवरी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बच्चों यहाँ पे करना होता है, इट्स मैंडेटरी। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट का प्रयोग दिया गएगा स्ट्रक्चर में, और पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम रिप्लेस करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्प ऑफ दी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। यानी कि जो सेंटेंस हमें पास्ट इंडेफिनिट में है उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि वॉज और वर्ब का प्रयोग करते हुए हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमें दिया रहेगा, जो नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर दिया गया बच्चों, दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमें सेंटेंस दिए रहेंगे उसकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। इसको ध्यान रखना है कि यदि हमें वॉज और वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है तो ये आईएनजी रिप्लेस करेगी बीइंग, बीइंग रिप्लेस कर देगा आईएनजी को। यानी कि हमें इसमें बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग का प्रयोग दो ही सेंटेंस में होता है, दो ही टेंस में होता है। पहला जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें इजएमआर का प्रयोग होता है, उसमें वाईएनजी आती है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वॉज और वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है एंड द सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस दिया रहेगा हमें स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमें हेड दिया रहेगा और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों को हम हेड को हेड बीन के साथ रिप्लेस करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी और ये इजीली ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमें एक्टिव वॉइस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें कौन सी वर्ब हमें गिवन है और वो वर्ब को कौन सी वर्ब रिप्लेस करेगी, कौन सा वर्ब, कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, और उसको आगे का जो रूल होगा पैसिव वॉइस का वो हमें कैसे उसको चेंज करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हमें ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के रूल हैं ये इसको कैसे इनको अप्लाई करना है हमें एग्जाम्पल करते समय। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये सीखेंगे
कि सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया है पास्ट इंडेफिनिट का, ये हम एग्जांपल देखते हैं। आई बॉट अ कार। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमने पिछली वीडियोस में भी सीखा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है। यानी कि हमें सिंपली करना क्या है, हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन भागों में सेंटेंस को पहले ही डिवाइड कर लेना है। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें वर्ब दी गई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको जो पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। सपोज ये कार, तो इसको हम पैसिव वॉइस में इजीली बदलेंगे आ कार। अब आकार के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो आएगा वॉज या तो आएगा वर। तो एज वी ऑल नो दैट आकार जो हमारा नाउन है उसके साथ हमें वॉज का प्रयोग करना है। आकार, वॉज। अब जो रूल है कि पैसिव वॉइस बदलते समय हमें आंख बंद करके, यानी कि हमें आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। इट इज मैंडेटरी, यह मैंडेटरी है एज पर द रूल्स। तो हमें आकार वॉज बॉट बाय मी। मैंने एक कार खरीदी और एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई थी। दैट्स इट, ये सिंपल सा हो गया। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, they did not complete the work। इसको अपन लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज दे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द वर्क was not completed by them। The work was not completed by them। इसको इजीली हमने इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। They did not complete the work, तो हमने बदल दिया the work was not completed by them। इस प्रकार से इजीली इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमें दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। यानी कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दिया गया है he was playing cricket। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसको हम इजीली कर देंगे क्रिकेट वॉज। अब इसमें आएगा बीइंग, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है कि यदि वॉज और वर्ब का यहाँ पर प्रयोग हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर वॉज और वर्ब के साथ बीइंग लगाना मैंडेटरी है। यानी कि इसमें हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दैट इज क्रिकेट वॉज बीइंग, और आंख बंद करके, यानी कि जो रूल्स है हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग लगाना ही पड़ेगा। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। इस प्रकार से ये इजीली हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा।
I had finished my work. I had finished my work. तो इसको इजीली हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। My work had been finished by me। तो इस प्रकार से ये हैड को हमने हैड बीन में ट्रांसफर या चेंज करते हुए इसको इजीली पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।